क्या बनेगा, ये बाहर निकलता है, क्या बनेगा R प्लस, यहां से H2 बाहर, और फिर X माइनस जो होता है वो आके अटैक करता है और हमें क्या मिलता है, RX। ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये मैंने इसका ग्राफ भी बनाया था कि भाई ये 3 स्टेप में हो रहा है, पहले H प्लस अटैक कर रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 मैंने क्या बनाई थी। आवाज क्लियर नहीं है क्या, आवाज क्लियर नहीं है क्या, कोई बच्चे कंप्लेन कर रहा है, क्या खुल गया। मेरी पहली क्लास है अभी यहाँ पर। एक मिनट दो, बुलाता हूँ। अब वॉइस क्लियर है, अब देखो। ठीक है, चलो। कल आप लोगों की क्लास थी क्या, कल शाम को, कल शाम को क्लास थी क्या आप लोगों की, नहीं शेड्यूल्ड थी या कैंसिल हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक मैं बता रहा हूं। हम ये ले लें और इसकी रिएक्शन मैं HI के साथ करा दूं, क्या होगा। अब बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बता रहा हूं। यदि हम HI लेंगे तो HI से H प्लस आएगा, इस OH के ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, देयर इज नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और I यहाँ पे लग जाएगा। ये बनेगा सेकंड। हम ये ले लें और इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ कर दें, क्या होगा। मैं यहाँ पे H आएगा, ये बाहर निकलेगा, H प्लस आएगा, ये बाहर H प्लस आएगा, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं क्योंकि ये 2 डिग्री है, यदि हाइड्रेट शिफ्ट हो जाए तो इट बिकम्स 3 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे Br है, Br माइनस आ जाएगा, क्या बनेगा बेटा, ठीक है, आया समझ में।
हाँ ये फर्स्ट पेज है, नोट करो, फिर मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं आगे। नहीं ये नहीं हुए थे, वो मैंने हैलाइड के क्वेश्चन कराए थे, वो ऐसे ही थे। मैकेनिज्म सेम है इसलिए आपको लग रहा है कि ये हो गए थे, ऐसे क्वेश्चन हमने हाइलाइट्स में पढ़े थे। अनुपम SN1 खत्म कर ले फिर डिस्कशन कर लेंगे। हाँ SN1 खत्म हो जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। पूरा रफ करने का भी होगा एक साथ यार। करते चलिए आप लोग। रीअरेंजमेंट का ध्यान रखिएगा। देखो हम NaCl H2SO4 भी ले सकते हैं, H प्लस हमें कहां से मिल जाएगा, H2SO4 से। करिए। हाँ समझ में आ गया, प्लस आने से नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस होगा ना। नोट करिए।
रीअरेंजमेंट का ध्यान रखिएगा। चलो हो गया। साइड में होगा तो CH3 है और बीच में होगा तो CH2 है। H तो अपने आप लगा सकते हो ना। चलो ध्यान दो, यहाँ पे यदि बात करेंगे, अब ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर HCl है, यहाँ H प्लस जाएगा, ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, हमें ये कार्बोकेटायन मिलेगा, रीअरेंजमेंट होगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, ये बनेगा। अब Cl है तो यहाँ पर Cl आके लग जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ प्लस आएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, पर यदि यहाँ पे प्लस आ जाए तो इट बिकम्स बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, और 2 डिग्री बेंजाइलिक जो होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, PH CH Cl, रीअरेंजमेंट हो गया, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा, इसे मैं पूरा बना दे रहा हूँ, जब H प्लस आएगा तो यहाँ पर ये बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन हुआ तो सर 5 मेंबर रिंग बनेगा। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, तो जिस कार्बन पे 2 मिथाइल लग रहे हैं उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ये बनेगा। अब दोबारा रीअरेंजमेंट होगा, क्या बनेगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, यहाँ प्लस आ जाएगा, हमारे पास Br है, फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर Br आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, मैं ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा,
बी आर दोनों साइड से अटैक कर सकता है। एनेंशियोमर में लेंगे, ठीक है, ये बनेगा। नेक्स्ट, यहां पर ये एच निकलेगा, यहां पर प्लस आएगा। अब देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो क्या बनेगा? मैं CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, HDCH3, और क्या बन सकता है? मैं Cl यहाँ पे आ सकता है, H यहाँ पे आ सकता है, CH3, HDCH3, ये दोनों क्या है? ये दोनों डायस्ट्रीमर है, जबकि ये दोनों क्या है? ये दोनों एनेंशियोमर है, ठीक है ना? तो ये दोनों एनेंशियोमर है, जबकि ये दोनों क्या है? डायस्ट्रीमर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? मैं इसमें ये OH बाहर निकलेगा, OH बाहर निकलेगा तो ये बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट, जैसी रीअरेंजमेंट होगा तो ये बनेगा। मैं डायरेक्टली Br लगा दे रहा हूं। आपको पता है यहां पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो अब ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है। आप ध्यान से देखो तो ये पीएच है, ये सी के साथ Br लग रहा है, ऊपर भी इथाइल है और नीचे भी इथाइल है, तो दिस वन इज नॉट अ कायरल कार्बन, ये एक कायरल कार्बन है, क्योंकि ये दोनों वैलेंस इसकी क्या हो गई? सेम हो गई आफ्टर रीअरेंजमेंट, इसलिए यहां पर एक ही बनेगा, ठीक है। चलो नोट करो। हाँ, 7th वाला तो होगा कायरल, पर 8th वाला नहीं होगा। फर्स्ट वाले में H प्लस है ही नहीं, फर्स्ट वाले में HCl दे रखा है ना बेटा, HCl से H प्लस आएगा ना। दोनों तरफ से इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कायरल कार्बन ही नहीं है, कायरल कार्बन होता तभी तो दोनों तरफ से अटैक करता। फोर्थ वाले में स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में क्या बताया था? फोर्थ वाले में मैंने बताया था कि 2 डिग्री बेंजाइलिक जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से, इसलिए रीअरेंजमेंट होगा, जबकि 1 डिग्री बेंजाइलिक जो होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल होता है। सेवेंथ में डी का प्लस साइज ज्यादा है तो इतना फर्क नहीं होता कि रीअरेंजमेंट हो जाए। और डी और एच का नहीं बताया था, वो CD3 और CH3 का प्लस आई बताया था। ठीक है, डन हो जाए तो लिख देंगे। एथ में ऊपर वाला कहाँ कायरल है यार? रीअरेंजमेंट के बाद देखो ना। चलो नेक्स्ट वन।
पेज पे मत जाना भाई। ये 9th। यदि इसकी रिएक्शन में HBr के साथ करा दूं क्या होगा? यदि इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ कराते हैं तो यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ बनेगा, क्या बनेगा? PH। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस है, ये बनेगा। अब जब Br माइनस अटैक करेगा तो इस वाले से हमें क्या मिलेगा? और इधर यदि Br माइनस अटैक करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे EZ, यहाँ पे भी हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे RS। क्या लगता है तो कौन मेजर होगा? मैं ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मेजर है, स्टेबल है, तो मेजर है, मोर स्टेबल है। क्यों? मैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और यहाँ पे बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये एल्कीन की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या होगा, इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होगा तो वो प्रोडक्ट ज्यादा मेजर होगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो ज्यादा मेजर होगा। नेक्स्ट, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने होंगे? 3। इट इज कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये SN1 डैश रिएक्शन है। कल मैंने बताया था एलाइलिक SN1 या फिर SN1 डैश। ठीक है, नेक्स्ट, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल। आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल, ध्यान दीजिए, यदि हम ये ले लें और इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कर दें, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर दें? H2OH प्लस के साथ, ये H3O प्लस लिखा हो सकता है, ये H प्लस आएगा, इसको हटाएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्या बना? यहाँ प्लस, अब क्या होगा? ऐसा दोबारा H2 आएगा और यहाँ पे OH आके लग जाएगा, तो आप देखो ये और वो आइसोमर है, ये सेकंड पोजीशन पे है, मतलब यदि हम इधर से नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये 2 ऑल आएगा, मिथाइल की पोजीशन 3 पे आएगी, यहाँ पे ये 2 ऑल ही रहेगा पर मिथाइल की पोजीशन 2 पे आ जाएगी, तो मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है इसलिए दे आर पोजीशन आइसोमर्स, नोट करिए। सर जो कम स्टेबल होगा उसका मेजर बनेगा, क्यों?
क्या बताया था, जब रेजोनेंस होता है तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से नहीं देखते। हाइड्रोलिसिस नहीं होगी बेटा ये। वो मोर स्टेबल इसलिए होगा कि पीएच के साथ उसका डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, जबकि फर्स्ट वाले में पीएच के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है डबल बॉन्ड का। OH3 से 2 मिथाइल पर आ रहा है, OH नहीं आ रहा है तो आने दो, क्या हुआ, इसमें बात कर रहा है। मिथाइल शिफ्ट क्यों, मिथाइल शिफ्ट कहाँ किया है, हाइड्रेट शिफ्ट किया है। ये 2 डिग्री है, हाइड्रेट शिफ्ट किया तो ये 3 डिग्री बनना है ना, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जा रहा है ना, मोर स्टेबल बनेगा। अब रीअरेंजमेंट में दिक्कत हो रही है तो बहुत परेशानी वाली बात है, बिल्कुल बेसिक है ये तो, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। डन। कोई रह रहा है? नेक्स्ट वन। डायलूट H2SO4 भी लिख सकते हैं, H2OH+ भी लिख सकते हैं, H3O+ भी लिख सकते हैं। बनाइए। अब पहले पूछा था कोई रह रहा है तब बोलते नहीं हो, अब कह रहे हो प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। ये लो जल्दी करो फटाफट। आयुष गर्ग। हाँ तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। चलो हो गया आयुष गर्ग, अब डन भी लिख दे। करिए। चलिए करें डिस्कस। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पर ये OH है, OH जाएगा, कायरल सेंटर है, तो अब जब OH आएगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद जब OH आएगा तो ये दोनों ओर से अटैक कर सकता है। फर्क क्या आएगा, यहाँ पे हमें रासायनिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। सेम क्वेश्चन एल्केलाइड में भी कराया था। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो 0 हो जाएगा।
जबकि यहाँ पे जो अल्फा होगा वो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो मिथाइल शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 3 की चेन थी, यहाँ पे चेन 4 की होगी, तो दे आर चेन आइसोमर्स। तो आइसोमेराइजेशन हो रहा है, इसलिए चेन आइसोमर्स है। नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी। चलो आगे। नेक्स्ट, तो देखो एक हमने पढ़ लिया एल्कलाइट, एक पढ़ लिया हमने अल्कोहल, थर्ड पढ़ेंगे हम सी। या मैंने 1 2 3 लिखा हो तो नंबरिंग देख लेना। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, ध्यान दें। यदि हम RnH2 लेते हैं, एलिफेटिक अमाइन की बात करेंगे, एरोमेटिक की बात नहीं करेंगे। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, या तो हम NaNO2 और HCl ले लें, इन दोनों की रिएक्शन से हमें HNO2 मिलेगा, और हम इंसिटू फॉर्मेशन ही करते हैं इसकी। इंसिटू फॉर्मेशन मतलब बीकर के अंदर ही बनाते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें HNO2 मिल जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ROH, हमें मिलता है N2 और हमें मिलता है H2O। तो ये जो रिएक्शन होती है ये SN1 के थ्रू होती है। कैसे होती है, ध्यान दो मैकेनिज्म। हमारे पास HNO2 है, HNO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, ये जो HCl होता है ये H+ देता है, और HNO2 हो गया तो H+ तो होगा ही होगा, वो H+ यहाँ पर अटैक करता है। ये बनता है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाता है H2O, और हमें NO+ मिल जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोसो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारे पास NH2 होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ से H2O, यहाँ से O निकल जाता है, -H2O। जब यहाँ से O निकलेगा तो इस नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री होंगी, और इस नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी फ्री होंगी, और हमें ये मिल जाता है N2+ बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, और N2+ अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो ये बाहर निकल जाता है। यहाँ से N2+ बाहर, N2 बाहर निकला, N2 बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बना बेटा, R+। और यदि कार्बोकेटायन बन गया तो डेफिनेटली SN1 रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि कार्बोकेटायन बनते ही यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट के चांसेस आ जाएंगे। यहाँ से जो H2O निकल रहा था वो इस पर अटैक करता है, हमें ROH2+ मिलता है, और यहाँ से H+ बाहर निकल के हमें ROH मिल जाता है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट के चांसेस है, इसलिए ये भी SN1 रिएक्शन कहलाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, सेकंड स्टेप में रेजोनेंस हो सकता है क्या, नहीं इसमें नहीं रेजोनेंस होगा, R के ऊपर डबल बॉन्ड का है,
तभी मैं इसको एलिफेटिक लिखा है, एरोमेटिक अमाइन होता तो रेजोनेंस हो जाता। सर NH3 तो OH से वीक एसिड है, तब सर वो वीक से स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बन रहा है? NH3 कहाँ लिखा है मैंने? NH3 कहाँ लिखा है? NaNO2 और HCl है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म होने के कारण ये SN1 रिएक्शन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 डिग्री अमाइन जब HNO2 के, आपने पढ़ा हुआ है, POC में पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री अमाइन जब HNO2 के साथ रिएक्शन करता है या NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो अल्कोहल बनाता है। स्पेशली पढ़ाया था ये POC में। और वहां पे नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, जबकि एरोमेटिक अमाइंस में ये नहीं होता है। एरोमेटिक अमाइंस में नाइट्रोजन इन्वॉल्व इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब यहाँ पे पीएच हो जाएगा तो पीएच के साथ ये रेजोनेंस में आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। हर्षित अभी दिखा रहा हूँ, पहले ये बच्चों को नोट कर लेने दे, फिर प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगा। नहीं, बोर्ड के लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री अमाइंस जब रिएक्शन करते हैं HNO के साथ तो अल्कोहल बनता है, ये अपने काम आएगा। तो जहां पे NH2 होता है उसे हटाओ, डायरेक्टली कार्बोकेटायन बनाओ और फिर OH को लगा दो। क्वेश्चन बनाने का तरीका यही रहेगा अपना। नहीं, 2 डिग्री एरोमेटिक नहीं देते ये, 2 डिग्री नाइट्रोसोमाइन देते हैं, माइंस में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ यही रिएक्शन पढ़ेंगे। डन हो गया? कोई रह रहा है? कोई रह रहा है? फिर ये मत कहना प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं, मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। ये प्रीवियस स्लाइड देखनी थी किसी को? जल्दी से डन लिखना भाई, जिसने देखनी हो।
बनाइए। बेटा एनसीईआरटी में कराऊंगा, आप परेशान ना हो, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो। उसी में क्या क्या कराना है वो मैं कराऊंगा, आप लोग टेंशन ना लें, आप बस नोट्स पढ़ते चलें। हाँ 11th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप पूरा। 11th में जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसे रीड कर सकते हैं, वो हो जाएगा। डिस्कशन काय का दिया था मैंने? एक्सरसाइज 1, कौन से चैप्टर की एक्सरसाइज 1? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। बेटा अल्कोहल की हाइड्रोलिसिस नहीं, अल्कोहल में जब H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसको आइसोमेराइजेशन ही कहते हैं। बाकियों में H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसे हाइड्रोलिसिस बोल दोगे। एनसीईआरटी करवाओगे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं एनसीईआरटी, आपको ORM 4 होते ही समझ में आने लगेगी। फिर मैं पढ़ने के लिए कह दूंगा आपसे, और उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस कर लेंगे क्लास में। अभी एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ पढ़ने को, ORM 4 तक हो जान दो, उसके बाद समझ में आने लगेगी। फिर एक एक लाइन समझ में आएगी उसकी। हो जाए तो अटेम्प्टेड लिख देना भाई, या डन लिख देना। ठीक है। हाँ तो आईयूपीएससी तो पढ़ चुके ना आप पूरा। ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट होने के चांसेस ही नहीं है, सीधे सीधे OH लगाइए। यहाँ पर NH2 जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, क्या बनेगा? ठीक है। यहाँ प्लस आएगा, रीअरेंजमेंट होगा, 6 मेंबर रिंग बनेगा। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे प्लस बनेगा, जो OH आएगा वो दोनों O से अटैक करेगा। नोट करिए, ये आपका SN1 रिएक्शन क्या हो गया, फिनिश हो गया। डिस्कशन के लिए शीट निकालना है।
SN1 रिएक्शन खत्म। नहीं अभी नहीं, पहले ऐसे डिस्कशन कर लो। N2 और H2। पहले मैंने शीट खोल ली है तो ये शीट कर लेने दो बेटा। PA2 की यदि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है तो आप लीव कर सकते हैं। SN2 कल से स्टार्ट करूंगा। थर्ड वाले में री टॉप पे जाना चाहिए था ना। अरे ये, अरे भाई, इसमें और इसमें क्या अंतर है भाई? इस लेवल पे आके यदि ये क्वेश्चन पूछ रहे तो इसका ऑर्गेनिक आती नहीं है तो ये। दोनों एक ही बात है बेटा। चलो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए तो शायद डिस्कस हो गया था। नहीं अब नया नहीं पढ़ाऊंगा, डिस्कशन करके क्लास छोड़ दूंगा। DPP करा सकता हूँ। सेक्शन A B C हो गया था राइट। A B हो गया था, ठीक है। तो सेक्शन C के डाउट्स लिखो। पार्ट 1 में सेक्शन C3। पहले डाउट्स लिख दो। पार्ट 1 में C3 और सेक्शन C में C3 और कोई डाउट है किसी का? C2 का C और C2 का 2 और हो गया C1 का 1। वाह, बस ऑनलाइन में यही दिक्कत है, डाउट अपनी मर्जी से खूब पूछते हो। नेक्स्ट हो गया, ठीक है। डी के भी बोल दो, सेक्शन डी भी है ना। सेक्शन D2 D2 का 4th हो गया। बस सेक्शन ई के भी बोल दो, सब एक साथ बता दूंगा। D2 का P Q और E7 E6 E7, ठीक है। अब चलता हूं मैं सेक्शन सी से। C2 का C। अरे वैसे पूछा है, कौन ना लाएगा ये? KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं बताइए, नैप्थलीन की कॉपी का डाउट पूछ रहा है। एक नैप्थलीन हट जाएगा और थैलिक एसिड बन जाएगा, ऐसा तो ऐसी बात है तो मत करो यार। C2 का 2, यदि ये कीटोन है और इसकी KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये भी कॉपी में करा रखा है। एरोमेटिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन बताया है। C2 फिनिश। C1 का 1, write the structure formula of the products formed when 3 heptane react with KMnO4 under neutral condition at। एल्काइन है बेटा, एल्काइन के लिए बताया था KMnO4 होता है तो डाई कीटोन बनता है। तो जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसे हटाओ और उसकी पे डाई कीटोन बना दो। ये क्वेश्चन तो पूछने लायक ही नहीं है। C3 when tertiary butanol and butanol, tertiary butanol ये है और एन ब्यूटेनॉल ये है, are separately treated with few drops of dilute KMnO4. In one case only the purple color disappear and a brown precipitate is formed. Which of the following alcohol is this? तो देखो भाई, ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके साथ तो KMnO4 की कोई रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन।
और ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। और जो KMnO4 है वो मैंने बताया था MnO2 में चला जाता है, जो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसका ब्राउन कलर आ रहा है। तो ये बनेगा, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट C3 के बाद D2 का 4, KMnO4 से रिएक्ट करने के लिए एक बेंजाइलिक एच होना चाहिए। बेटा वो एरोमेटिक की बात है, ये अल्कोहल की बात है। वो एरोमेटिक कंपाउंड से बताता है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या बताया था? 1 डिग्री 2 डिग्री स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। 3 डिग्री रिएक्शन करता ही नहीं है। D2 का 4 MnO2 बताया था बेटा, एलाइलिक होता है। तो D2 का स्ट्रक्चर पहले बना दूं मैं। अब इसमें PQ पूछा है। यदि हम कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो देखो, कॉपर लेंगे और 300 डिग्री, तो ये तो कीटोन में चला जाएगा, 2 डिग्री है। ये एल्डिहाइड में चला जाएगा, ये कीटोन में गया, ये एल्डिहाइड में गया, ये भी कीटोन में चला जाएगा। ये 3 डिग्री है, इधर एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री के अंदर हम क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन करा देते हैं। अच्छा, 2 मिथाइल है, वेट वेट वेट, यदि 2 मिथाइल है तो यहाँ पे तो मिथाइल H है ही नहीं, तो फिर ये बनेगा। तो ये तो हो जाएगा P। यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? क्यों पूछा है? H प्लस KMnO4 और हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? मैं देखो, ये तो कीटोन में जाएगा, ये एसिड में जाएगा, और ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। ये कीटोन, ये एसिड, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हुआ आ जाएगा। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये 2 मिथाइल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और ये भी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 के साथ, क्योंकि एल्कीन का भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा, इसलिए KMnO4 इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। नेक्स्ट MnO2 पूछा है किसी ने। MnO2 क्या करेगा? सिर्फ इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि सिर्फ ये वाला एल्कोहल जो है ये एलाइलिक एल्कोहल है, और किसी एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट, और ये 3 डिग्री है, ये वाला एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा। ये 3 डिग्री है, दोनों ही एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो इसको ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री एलाइलिक को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट D2 खत्म। E6 E7, अब इसकी हाइड्रोलिसिस तो बताई हुई है। E6 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, नीचे NO2 है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से टूटेगा, यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा। क्या बनेगा? ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NO2 बना लेगा, और ये एज इट इज रहेगा CH3COOH। ठीक है, E7 रिएक्टेंट C3H6O, जब ये हाइड्रोलिसिस हो रही है इसकी,
तो ये एल्डिहाइड दे रहा है और अल्कोहल दे रहा है। E7 यहां बता दे रहा हूं, इनोलिक ईथर है तो C3H6O है ना, डेफिनेटली ये है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, हमें क्या मिलेगा, CH3 CHO और मिथाइल अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल एनोलिक ईथर में मिलता है, नोट करिए। किसी को कोई डाउट हो इतने में तो पूछे। डन। अरे डन हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 सेक्शन सी। एक मिनट रुकना, शीट आगे भाग गई बहुत। पार्ट 2 सेक्शन सी डिस्कस हो गया। ऐसी C4, एक्चुअली 2 बैच के बच्चे बैठे हैं, एक में हुआ था एक में नहीं हुआ था। C4 आगे लिखो भाई। और सेक्शन सी में सिर्फ C4। सेक्शन डी, सेक्शन डी D3 D4। नेक्स्ट C1 भी पूछना है। सेक्शन ई D3 D4 लिख दिया बेटा, जो लिख दिए हैं वो तो मत लिखो दोबारा। सेक्शन ई E1 और बस, ठीक है। सेक्शन सी में C1, बेयस रिएजेंट डिक्लेयर एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्या लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है यार, एल्कीन और एल्काइन दोनों को कर देगा, पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। मजाक कर रहा है कि अपनी जिंदगी के साथ ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के। बेयस रिएजेंट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में पढ़ाया था। नेक्स्ट C4, an alkyne C7H12 when treated with alkaline KMnO4 followed by acidification of HCl yielded a mixture of this and this। ओवरऑल कितने कार्बन है बेटा, 7। तो यहाँ पे डेफिनेटली तो C7 देखो, एक तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है CH3 C CH3 COOH, और एक हमें दे रखा है HOOC CH2 CH3। अब जो फॉर्मूला में दे रखा है सर, दैट इज C7H12। इसका मतलब इसका DU तो 2 है, और DU 2 है तो डेफिनेटली ये एल्काइन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि एल्काइन कहां से होगा। मैं इन दोनों को मिला दो और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इट इज 2 मिथाइल हेक्स 3 आयन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आयन। ठीक है, नेक्स्ट C4 के बाद D3 D4, the reagent which with which both acetaldehyde and acetone can react easily। देखो एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड है और एसीटोन कीटोन है, टॉलेंस तो सिर्फ एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। शिफ्ट रिएजेंट भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। H2Ni दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा, जबकि फैलिंग सॉल्यूशन सिर्फ कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं। फैलिंग सॉल्यूशन जो होगा ये एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, एसीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता फैलिंग सॉल्यूशन। तो सी आंसर हो जाएगा H2Ni, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा। D4, which of the following compound is resistant to per iodic acid।
HiO4 के साथ रिएक्शन या तो विसिनल डायोल करते हैं, मैंने बताया था, या तो हमारे पास ये लिंकेज होना चाहिए, अगल बगल में OH होना चाहिए, या फिर ये लिंकेज होना चाहिए, या फिर ये लिंकेज होना चाहिए, तभी रिएक्शन होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो किस में नहीं है, ए में तो है, बी में ऐसा नहीं है, बी में अगल बगल में OH नहीं है, तो इसलिए बी के साथ HiO4 की कोई रिएक्शन नहीं होगी। E1, what product is obtained when benzene carbonitrile is hydrolyzed? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल का मतलब हो गया इसके साथ साइनाइड लग रहा है, यदि इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, 3 बॉन्ड है, साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस होने पर बेंजोइक एसिड मिलता है। चलो पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में कोई डाउट है? ए का एस कैसे, ए का एस, CrO3 पायरिडीन, और ये है ना कॉलिन्स रिएजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट है, तो ये पूछ क्या रहा है? ए का एस कहाँ है? ए का एस कहाँ दिया हुआ है? ए का आंसर होना चाहिए क्यू, एस कैसे हो जाएगा? आंसर तो ढंग से देख लो, 1 का डी, 1 का बी, 1 का बी, NaBH4 किस किस को कर देगा? NaBH4 एसिड तो करता नहीं है NaBH4, सिर्फ एल्डिहाइड को कर पाएगा NaBH4। सलमान, ऑल कैटरीना ऐसी ही है। फर्स्ट का बी, NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड को कर पाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट का डी, CrO3H प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये किस किस को कर सकता है? Z को कर देगा, एल्कोहल को कर देगा, और एल्डिहाइड को कर देगा, एस्टर को नहीं कर पाएगा। सी, Na, ये तो बो ब्लैंक रिडक्शन है, बो ब्लैंक रिडक्शन में सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन बताया था मैंने। सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट? तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट दोनों बैचेस में, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 बना लेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है। डीपीपी कौन सा दिया था बेटा? डीपीपी B9 B10, आंसर्स दे दिए थे क्या B9 B10 के? दोनों के, दोनों बैचेस में दे दिए थे। ठीक है, तो डाउट्स बोलो। डीपीपी नंबर B9, अरे B9 का आंसर है सबके पास या पहले आंसर लिखूं? बोलो जल्दी, है आंसर? ठीक है, अब डाउट्स लिखो, B9 के डाउट्स लिख दो फटाफट। 5 20 16, 5 20 16 और बस 1, बस पहला, चूज द करेक्ट एक्शन टू ऑब्टेन द गिवन प्रोडक्ट, हमें डी और डी लगाना है, डेफिनेटली डबल बॉन्ड होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें तो। लल्लू क्वेश्चन पूछते हैं यार।
क्यों पढ़ रहे हो तुम, समझ में ही नहीं आ रहा? यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो पता नहीं क्यों पढ़ रहे हो। यदि हम ये लेंगे और इस पर डी टू पी डी की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब तुम ये नहीं पहचान पा रहे हो कि जो दिया गया ऑप्शन है और जो ये वाला ऑप्शन है वो सेम है, तो लानत है आप पे। 1 के बाद 5। NH2CH2COOH को हीट करेंगे तो पहले तो देखो एसिड बेस रिएक्शन होगा 5 नंबर में। पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। CH2 कितने हैं? 4। पूरा ही लिख दे रहा हूं। और यहाँ पे COOH है, ये NH2 है, ये बेस है, ये एसिड है। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। हीट करेंगे तो हमें एमाइड मिल जाएगा। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराई जा रही है। LiAlH4 के साथ जो एमाइड होता है ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, हमें ये मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट 5 के बाद 16 14। CH3 हाइड्रोलिसिस है यार, अभी बताया था, एसिड मिलेगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, H2OH प्लस एसिडिक मीडियम में है तो यहां से एसिड मिलेगा। अमोनिया मिलेगा पर एसिडिक मीडियम है तो NH4 प्लस मिलेगा। नेक्स्ट 14 के बाद 16। अब तो SN1 रिएक्शन पढ़ ली है। H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? SN1 होगा, ये Cl हटेगा, OH आके लग जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अब तो SN1 पढ़ लिया, ये SN1 रिएक्शन है। HCl की किसी भी एसिड हैलाइड की यदि हम H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1। कुछ रिएजेंट्स मैंने बताए थे। 18 क्या बताया था बेटा आपको? 18 ये कंपाउंड बना हुआ है। मैंने आपको ये बताया था कि जिस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हों उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं हम, या कीटोन में। तो ये वाला कार्बन, ये कॉपी का क्वेश्चन है, ये वाला कार्बन है जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से हमें ये मिल जाएगा। कॉपी में भी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। DPP9 कंप्लीट। DPP10 अब कल डिस्कस करेंगे, या चलो पूछो, 2-4 क्वेश्चन होंगे। 20 भी पूछना है DPP नंबर 9 का। लिखवाते हो नहीं, बाद में बढ़ाते हो। इनॉलिक ईथर है बेटा, इनॉलिक ईथर है। यहां से तोड़ दो OH और OH मिल जाएगा, मतलब ये तो बन जाएगा कीटोन और ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। इट इज इनॉलिक ईथर। ठीक है। चलो DPP नंबर 10 कल करेंगे। अब काफी आज के लिए, काफी। B10 में 4 का B क्यों नहीं, DPP नंबर 10 कल करेंगे। गुड नाइट। समझ में आया? आज इस बोर्ड पे मजा आ रहा होगा। पर अभी मुझे हैबिट नहीं है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर 2-3 क्लास हो जाएंगे तो हैबिचुअल हो जाऊंगा। चलो गुड नाइट। 18 में कीटोन बनेगा। क्यों कीटोन क्यों बनेगा? यहाँ पर एक H है ना 18 में,
3 वैलेंसी तो है, यहाँ पर एक एच है ना, इस एच को घर लेके जाएगा क्या? चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन बनाइए जितने हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉपी पढ़ के बना कर जाइए, बहुत लल्लू क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। कॉपी से डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछा करो भाई, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चन बताने पड़े तो फिर मुझे शर्म आती है कि मैं किनको पढ़ा रहा हूँ।